स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। जरा तो सबसे पहले जरा मैं बताऊं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इसका जरा डेफिनेशन आप सुन लीजिए, याद रखिएगा। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम, मॉलिक्यूल और आयन को जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड। और जब तक बॉन्ड नहीं होगा तब तक क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहीं पर अगर बॉन्ड और जीरो हो जाता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता। वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले सिंपल एक शुरुआत करते हैं बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जैसे H2O है, NH3 है और CO2 है। आप देखेंगे जरा बच्चों, इसमें क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बोलोगे सर इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है ये होता है 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अच्छा जी, तो आप देखिए जरा फिर क्या होता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबल, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या बन गया, ये बन गया है बच्चों H2O। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं बच्चों, इसको आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। इसको बोलते हैं लोन पेयर, इसको भी बोलेंगे लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। आएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब बात करता हूं आपसे NH3 का। तो NH3 भी बहुत आसान है बच्चों। देखिए, नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अच्छा जी, 5 है। और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या कर देगा, ये ऐसा कुछ कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, और इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये बनेगा आपका NH3 बनेगा ऐसा। फिर से ये क्या है आपके पास में, ये लोन पेयर है। अब बोलोगे सर CO2 बनाओ जरा। तो CO2 भी क्या करता है बताइए। CO2 जो है बच्चों, कार्बन यहां, ऑक्सीजन यहां, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, 4 है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ये बनेगा, ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें सेंट्रल एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन 8 करना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। बेसिक चीज है, आपको पता होगा पहले से बच्चों, रिवीजन हो गया आपका। अब मैं जरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो क्या है, लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन 8 होना ही चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे कंपाउंड है जिसके पास सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते हैं। तो बच्चों पहला जो है इसको बोला गया है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा जो है ये आपका है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और तीसरा जो है इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे। अब देखिए क्या होने वाला है यहां पे। जब मैं बात करता हूं आपसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट का, इसके एग्जांपल देखेंगे जरा, खुद समझ में आपको आ जाएगा। BF3। अब BF3 कैसा होता है बताइए बच्चों जरा, स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ये ऐसा होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, इसके पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है ना, इनकम्प्लीट हो गया। और एग्जांपल देखेंगे बच्चों, तो BeCl2 ले लीजिए आप। BeCl2 में क्या देख पा रहे हैं बताइए, कि बेरिलियम यहाँ है, यहाँ Cl है और यहाँ पे Cl है। फिर से क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्लियर। तो ऐसे आपको समझना होता है कि इनकम्प्लीट में क्या होता है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, बट कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा तो नहीं है बट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों।
अब बोलोगे सर ये दूसरा इसका ड्रॉबैक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसमें वही आएगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होने के चांस है। शुरुआत करेंगे बच्चों 3D से, मतलब थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट बना सकता है, फोर्थ बना सकता है, सेकंड नहीं बनाएगा। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं PCl5। देखिए बच्चों जरा PCl5 का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, ऐसा बनेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय और पिरामिडल। इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, 8 से ज्यादा हो गया। SF6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12। इसका जो स्ट्रक्चर है ये जरा आप ट्राई करेंगे बच्चों, मैं बताऊंगा आपको, आप ट्राई करेंगे। अब देखिए जरा एक ड्रॉबैक और है, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्या होता है जी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? देखिए एक कंपाउंड है NO2, इसको देखिए यहाँ पे N डबल बॉन्ड और ये है आपका, यहाँ निगेटिव नहीं, सॉरी बच्चों निगेटिव नहीं है, NO2 ओनली। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लोन पेयर है। बट इसके पास बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 पहले था, एक बॉन्ड बनाया। अब क्या होगा इस केस में, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कंप्लीट नहीं देगा, टेम्परेरी देगा, कुछ टाइम के लिए देगा, फिर वापस चला जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा फिर चला जाएगा, वापस चलता रहेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड। तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। लुईस डॉट तो बहुत बेसिक था, इसमें सेंट्रल के पास इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं। और लिमिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जरा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।